जी, मेरा नाम मोहम्मद एजाज मुश्ताक है। मोहम्मद एजाज मुश्ताक साहब जी। और मेरा बिजनेस का थोड़ा सा इशू है कि पिछले 23-24 साल से लॉस में मैं टोटली जा रहा हूँ कि फैक्ट्रियां भी बंद दोनों, और अजीब सी पोजीशन है कि जितना भी पैसा लगाता हूँ वो मिट्टी हुई जा रहा है। हालांकि हमारा बड़ा पुराना बिजनेस है, 70 ईयर्स ओल्ड है। तो मकसद ये बात करने का कि समझ नहीं आ रही, और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मुझे खुद भी देखा, ख्वाब में भी देखा, कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं जिसपे कि मैं जैसे किसी ने कुछ किया हुआ है। इवन कि मैं अपने ऊपर भी बात करता हूँ, और वो उसमें क्लियर कट, यानी कि सोते हुए डर जाना या किसी सीने पे किसी ने आके बैठ जाना, चीख पुकार, और ऐसी के बंदा उठ जाए। और इवन कई दफा ऐसा हुआ कि अगर मुझे किसी चीज का महसूस हुआ, मैं अगर उठाऊं तो मैं अगर नमाज पढ़ने के लिए उसके लिए गया हूं या कोई मैं दुआ पढ़ रहा हूं, तो मेरा जो बेटा या मेरी बेटी अगर छोटी पास सोई होती थी तो वो भी डर जाते थे, वो ख्वाब में ही डर जाते थे। यानी कि फील होता था कि जैसे कोई गड़बड़ है, और होता भी है ऐसा। और ये मैं इसका थोड़ा सा, और खास तौर पे जो मैं परेशान था कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि घर बन जाए या कुछ है, सारा कुछ, पर एक प्रॉपरली अपना एक होता है जैसे, तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। आप इसका सोल्यूशन चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। ठीक है, आपके पहले कोई मुर्शद हैं, रूहानी मुर्शद? आपने कहीं बैत की थी, आपके पेरेंट्स ने कराई थी, आपकी मिसेज या आप किसी रूहानी सिलसिले से मुंसलिक थे? मैं एक दफा मैंने बैत की थी, और क्लियर सी बात है कि मैं जाता भी रहा हूँ, कोई भी वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कोई भी मसला हल नहीं हुआ। मसले हल करने के लिए बैत की थी? नहीं, कभी एक प्रॉब्लम है, कोई इसका कोई सलूशन, कोई किसी प्रॉब्लम के लिए बैत की थी? हाँ, रूटीन में कभी मुझे करना नहीं, उस वक्त आपका कारोबार और ये सारे मसाइल जो हैं उनसे पहले आप किसी से ताल्लुक था? जब प्रॉब्लम्स हो गई हैं उसके बाद बैत की थी? हाँ जी, उसके बाद की थी। नहीं, उससे पहले आपका किसी से ताल्लुक था या आप खुद कुछ पढ़ते रहते थे? मैं खुद बहुत पढ़ता था। हाँ जी, पाक मैंने बहुत। हाँ जी, वो आप जो कुछ भी पढ़ते थे, फिलहाल आपने कुछ नहीं पढ़ना। जी। अगर आप इसका सोल्यूशन इसमें से निकलना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल जी। तो आपने सूरह रहमान सुनी है पहले 7 दिन? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे खुद पढ़ता रहा हूँ, सुनी नहीं है मैंने। नहीं सुनी। अभी आप ना ही सुनिएगा। आपने ये जो हमने 3 बार अल्लाह करके पानी पीने वाली दुआ की थी, वो किया आज हमारे साथ? जी बिल्कुल किया जी। आपने सुबह दोपहर शाम सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है। जी ठीक है। ये आंखें बंद करके, ठीक है, सबको माफ करके, दिल साफ करके अल्लाह के आगे पेश। जी इंशाल्लाह। उसके अलावा 1 हफ्ता रोज रात को सोते वक्त 5 टाइम्स अलीहा कलीहा 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 कह के सो जाएंगे। कलीहा कलीहा 1 वीक 5 टाइम्स कहना है अली हक, अल्लाह के ये 2 नाम कहने हैं और सो जाना है। आपने इसके साथ और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। बाकी अपनी दुनियादारी का काम करें, उसमें कोशिश करें, और बेगम साहबा से, उनसे प्यार से दोबारा से फ्रेंडशिप शुरू करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, ठीक है, छोटे छोटे गिफ्ट शिफ्ट है, उन्होंने दुआ कढ़ाओ। ज्यादा चलाकी, मुझे पता नहीं, अब आपके साथ मेरी इतनी दोस्ती नहीं है, तुसी जैसे तारक साहब जिन्हें चलाक हो, फिर तो मैं तुम सिखा देना जिन्हें दोस्त हो, तो आप कर लेंगे ये। एवं कहीं सोई होगी तो उनका लेफ्ट पांव चूम लीजिएगा, ठीक हो गया, एवं हाथ लगा लीजिएगा। तो तारिक साहब ज्यादा समझदार, तारिक साहब ज्यादा समझदार नहीं, तारिक साहब यह काम थोड़े हाथ से नहीं ना कर सकते। नहीं, तो मैं उन्हें सीख लांगा। ओए पतन पार कर चुके, ठीक है, उन्होंने एक काम ही फड़ लिया, उसके बाद फड़ेगा डॉक्टर, ठीक है। वो रोज ही काकी ਨੂੰ थुक ला लो, फिर काकी किते कह ਜਾਂਦੀ है डॉक्टर ਨੂੰ, क्या बंदा नहीं फड़ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। वो फिर दोबारा उन्होंने कहा कि सर मैं आइंदा नहीं करांगा, वो हुन दूसरे पासे ते तुसी वैसे ही प्यार से शक्ल ही बना लियो ना, वैसे भी काफी फंसे हो, लेकिन शक्ल भी तुसी मस्कीनी तारी कर लियो, एवं कि यार बस मैं ते क्या कि तेरा हक नहीं अदा कर सकता, मैं बड़ी तू मेरा साथ देता है, एवं एक्टिंग चीज दिलों इज्जत करे होगी, ठीक है, लेकिन एवं मतलब आए तो नहीं किते थे, नहीं हाँ ये आपने करना है, ठीक है जी। यार दुआ कर, बस मैनू हुण तेरी दुआ चाहिए, तू दिलों दुआ करे, ऐने कि तू करदी नहीं, गिले शिकवे नहीं करने, प्यार से उन्हें कहना
वालदा हैं आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਓ, लेकिन बेगम साहब ना पता लग गया है वो आपकी गाड़ी होती है? मैं अपनी वालदा का पाँव डेली दुबाता भी हूँ, चूमता भी हूँ, धो के पीता भी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मैं अपने वालिद साहब की भी ऐसे ही करता था। ठीक है। उनकी आखिरी दिन तक, यानी कि अपने बचपन से लेके मेरी हमेशा यही रही, और वो मुझे हमेशा इस चीज की दुआ भी देते थे, और मेरी वालदा भी मुझे बहुत दुआ देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मामले में मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ जी, और हूँ भी। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जितना अभी तक भी मैं जितना चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के मेरी जिंदगी के मामला वैसे रहे हैं, झगड़े या तो दुनियादारी के, तो वो उनकी दुआओं से मैं आज तक बचा हूँ। वो तो ठीक है, तुम बचे हो, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर बदलिया है पिछले कुछ अरसे तो। ठीक हो, आपके चेकों पे जिन्होंने साइन करना है वो पहली पार्टी है जिनका मैंने पहले जिक्र फरमाया। बिल्कुल मैं समझ। ठीक है, उन्हें भी आपने उसी तरह डील करना है, लेकिन पैर तो होके नहीं पीने। ठीक है ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ अम्मी ਨਾਲ ਹੀ करना है। ठीक है, वो तो फिर ਤੁਸੀਂ बेगम के सामने भी कर लिया होना। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ तो मेरे ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ अम्मी है ना, तो ਉਹ ਕਰਨਗੇ, मैं अपनी मां ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ अम्मी ਉਹ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ अम्मी ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ इंशाल्लाह। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਫਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ सारे। हाँ जी, मैंने पता है, सारे काम हो गए उन्होंने, एवं नहीं सीने ते आगे कोई बंदा। तो वो आपने बेगम साहबा के आगे कोई अदा ऐसी अपनानी है कि उनकी दुआ निकल जाए इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह नहीं कहना, पाकिस्तानी इंशाल्लाह उस काम में कहते जो उन्होंने नहीं करना होता। मेरे नाल नहीं चतलाकी लानी, मैं आप तबलीगी जमात में सारी उम्र इंशाल्लाह किया, तो बस इंशाल्लाह काम नहीं। मैं तबलीगी वाला नहीं जी नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा वैसे ऐसा है नहीं, पर आप कह रहे हैं तो मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी लाइट सी जिंदगी गुजारी है इन मामलात में, सुकून वाली। पर कुदरतन यानी कि 23-24 साल से यही मामला चल रहे हैं। शादी तो मेरी बाद में हुई है, पर एकदम वो शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे कपड़े शुरू हो गए, ये चीजें शुरू हो गई। अल्लाह के बंदे, ये जादू नहीं होता, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। पीसी से गायब हो जाना जी, पूरा पूरा कपड़ा बीच में से गायब, खून के छट्टे पड़ने शुरू हो जाए, वो भी हुआ। बल्कि आमल रात आपके घर आके आपकी यहाँ से टाइल उखाड़ेंगे, नीचे से खोपड़ी निकल आएगी, तावीज इतने ज्यादा आपकी गाड़ी की गद्दी के अंदर से निकाल देंगे, सारा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, वो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, और आप लोगों में से किसी ने मानना नहीं वो क्या है। मुझे जरूरत क्या है, वो जो बेचारे निकालते हैं ना, रोजी रोटी है, ठीक कर दे। ठीक है, सारे मेरे तरह पागल थोड़े, सारी रात बह के लगे रहो ते फ्रूट, ड्राई फ्रूट दे होते। ठीक है, वो आपको जो कह रहा हूँ वो कर ले। ठीक है, वो जो कुछ थे ना, वो आप जो पढ़ाइयाँ इतनी करते थे, वो ये जो चीज आप बहुत ज्यादा कर रहे थे, वो जो रेडिएशन आप ले रहे थे, उसके साथ आप अपने आपकी जान पे जुल्म हो रहा था। अपनी जान पे जुल्म नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ये जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा ये भी हो। ठीक है, वो नहीं हुआ आपसे, ये जितना आपने पढ़ा था उसका, उसके ऊपर उतना अमल नहीं था। ठीक, और आप सरकारें दो आलम से भी आगे जा रहे थे कुछ चीजों में, तो आपको रोक दिया गया। ठीक है, अगर वो सिर्फ महीने में एक पीर का रोजा रखते थे, मैं 3 पीरों का रोजा रखना शुरू कर दूं, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, ये है गुस्ताखी। मैं इमाम से आगे जा रहा हूं, ये गुस्ताखी है। उन्होंने जो इबादत नहीं की, जिस तरीके से नहीं किया, मेरे में वो नहीं हो रहा जो उन्होंने किया, मैं वो नहीं कर पाता। एक सुन्नत में आप सारी जिंदगी कहेंगे मैं सारी पूरी अपना लूं, नहीं हो सकती, लेकिन हमने कोशिश करनी है, अपने करना है। लेकिन ये जो सबसे आसान काम है ना, कि बैग के फायरिंग करी जाओ, ठीक है, तो इसके ऊपर अमल हो। जैसे बच्चों को कहते हैं कौन सी क्लास में, जी बीए में, अब क्या करना है, बीए पास हो गया, हाँ जी हो गया, अब क्या करना है, एमए करना है। कई दादा जो कोलू बोल पाता, तू पढ़ी ही जाना है, कुछ करना भी है।
तो अब ये जब तो फिर ये भी शुरू हो ना, जिक्र के बाद फिक्र शुरू हो, तो मखलूक खुदा का भला शुरू हो, सारा का सारा। वो मखलूक में सबसे पहले आपके करीबी अजीज आते हैं, फिर उससे दूर वाले आते हैं, आपके कारोबार, आपके मुलाजिम, आपका सारे हम साए, इवन दूर तक, ये सारी मखलूक है आपकी। आपके घर में जो दरख्त पौधा लगाया हुआ है, ये सारा अल्लाह की मेहरबानी है। अगर आपके घर में लगा हुआ है, हर घर में नहीं होता, उसका भी आपने ध्यान करना है। इबादत के तो मौके बहुत है आप पे इंशाल्लाह। तो वो जो आप पढ़ रहे होते हैं वो आपने करना होता है। छोटा बच्चा या कि यूं पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दिया जाएगा। छोटे होते हम पहाड़े पढ़ते थे, लेकिन अब मेरे से कोई मरीज आके दवाई लिखवाने आता, मैं कहता हूँ मेरे को 17 का पारा सुनो, होने का डॉक्टर दवाई लिखो, ऐसे मैं पहाड़े सुनने नहीं आया। ठीक है, तो आप जब और ऊपर से आप दुनिया मांगते हैं। आगे से हम में से कईयों का काम ये होता है कि इतने 100 बार ये पढ़ लेंगे ना, तो फिर जी सीट लग जाएगी असेंबली दी, इलेक्शन जीत जाएंगे, एने लाख बार यह करांगे ना तो मुंडा पैदा हो जाएगा। आप अल्लाह का कलाम जो है उसके साथ कारोबार में इस्तेमाल कर रहे हैं। एटीएम मशीन खोली हुई है आप, उसका कलाम इसलिए आया था कि आप दुनिया मांगे उससे। ये बेहतरीन आप आम खा के तो आधे घंटे बाद तो उसमें से पखाना निकलता है। फ्लश में से कोई खाता है कि डॉक्टर साहब खाओ, ये भी चौसा आम भी है, थोड़ा ये बिचू पाइया कट गया, ऐसे ही है। होता तो वही है, बेहतरीन खाने में से भी निकलता क्या है? ये सब मट्टी है, ये सब मट्टी है। इस मट्टी के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये ब्रांडेड है, क्या निकलेगा इसमें से? मट्टी, बाद में इसने मट्टी हो जाना है। हम उस मट्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन अब अल्लाह का कलाम भी पढ़ रहे हैं तो मट्टी मांग रहे हैं। वो कहते हैं इन्होंने मेरे कलाम की बहुत थोड़ी कीमत लगाई। उसका कलाम क्या है? वो तारुफ क्या दे रहा है? वो कह रहा है मूसा ने जिद की कि मैंने आपको देखना है। हमने कहा लंतरानी तू नहीं देख सकता, और फिर हमने कहा कि वो सामने देखो। तो वो जरा सी तजल्ली थी। क्या था? तजल्ली, रेडिएशन थी, और पहाड़ उड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब अल्लाह मियां कोई नाउज बिल्ला बहु बिल्ला तो नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम डर के बेहोश हो गए। कोई जलाल था ना कोई। मूसा अलैहिस्सलाम कहते नहीं जी कोई है ऐसी जिन सी कोई मैनू बेहोश करता है। जिस तरह आप कहते हैं कोई आ जाता है कमरे में कोई होता है, डॉक्टर साहब कोई मुझे जगाता है, मुझे लगता है कमरे में कोई है, पंखा चल पड़ता है, खड़खड़ होती है। ठीक है, वो वही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। वो अंदर मुझे देखता नहीं, मैनू वादा भी मारी जा रहा है, मैनू मैं भी आ गया, मेरे साथ गल कर अगे की गल है। आप अपनी अम्मी को बुलाए, अम्मी आ जाए, भागी उन्हें आपके कमरे में आ जाने की गल है पुत, अम्मी हाँ पुत मेरी अम्मी हाँ पुत मेरी दस ठीक है। उससे आप छोटे होते तो उसके नाम पढ़े, अच्छी बात है, कोई भी आप उसकी इबादत करें। आप पढ़ रहे हो ना जिक्र ये नहीं है, हमें ये इस चक्कर में डाल दिया, यहूदियों के काम थे ये। तस्मीया पढ़ो, इंज करो तो इंज कर लो। कहीं आपको हदीसों में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं गजवा बदर जाना नहीं है, इत्थे बहुत 1.5 लाख वाली आयत करीमा पढ़ो तो उसके बाद देखियो इत्थों करांगे। या करबला वालों ने ये काम किया हो कि छड्डो परे यार, इत्थे ही बैठ जाओ, चलो सारे आ जाओ, चलो सारे सूरत यासीन, उनसे ज्यादा कौन कुरान कर सकता था? नहीं, वो प्रैक्टिकल कुरान किया उन्होंने सार उतार के मेजे पे लुका दिया, वहां भी कुरान सुना रहा है, सूरह हुजरात सुना रहे। वो कुरान उनका अमल है। ठीक है, वो जारी और सारी है, प्रैक्टिकल अमल जारी सारी रहता है। ठीक है ना। अब वो अम्मी को बुलाएं या अल्लाह को बुलाएं, आपने अल्लाह को बुला लिया तो उसी वक्त आ गया। अब उसको देखें भी तो सही, उसे पहचाने, और वो क्या चाहता है भी तो दसो। वो जो चाह रहा है वो करना है कि उन्होंने अपने आर्डर से ला देना कि अल्लाह आधा किलो कढ़ाई लिया, वो होटल का बहरा कोई दुआवां भी इंज मंगते पे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिद लाई है जाके। वो कह रहे हैं सजदा कर, इन्होंने पिठ खड़ी की होंगी। दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? उन्होंने जिद लाई है, इंज नहीं इंज होना चाहिए। वो बचपन के लाड तो वो देख लेता है, कोई लाडियां शाडियां जिन्हां नाल होण, सारे नाल नहीं इंज काम चलता पिया। वो ये भी कह रहा है कि यार मुझे पुकार रहे हो 100 बिस्मिल्लाह, जो उसकी प्लानिंग के मुताबिक है। ठीक है, वो आप जब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आप रेडिएट कर रहे हैं तजल्ली। ठीक हो, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, और कुरान मेरी तजल्ली है, कुरान मेरी तजल्ली है। इसको पहाड़ पे नाजिल करूं तो आज भी रेजा रेजा हो जाए, लेकिन मोमिन का कल्ब इसको बर्दाश्त करता है। अब ये मोमिन कौन है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
वो 23 सालों में उन्होंने एक बार खत्म किया है, 23 सालों में एक बार कुरान करीम खत्म किया है। और सहाबा को भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते गए हैं, बताते गए हैं, जिसके अमल में वो आ गए उसको अगला सबक मिले। अमल प्रैक्टिकल, आज से ये करना है, अब ये नहीं करना, अब ये होगा, अब ये नहीं होगा। बाकी अल्लाह की भी हमदो सुना करनी है। उसमें कुछ सहाबा ने कसमें खा ली कि जी मैंने सारी रात सोना ही नहीं है, सारी जिंदगी नहीं सोना, मैंने शादी ही नहीं करनी, मैंने रोजे ही रखने हैं सारी जिंदगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि नहीं, बुलाएं और समझाएं। आपने पूछा उनसे कि ये क्या किया तुम लोगों ने? तो जी हमने कसमें खा ली हैं। अरब में कसम खानी जो है ना, वो मर्द की एक बड़ी निशानी होती थी, वो उसको पूरा करता था। नहीं तो सारी जिंदगी उसके कबीले वाले अगली नस्लों को ताने मिलते रहते, देखो यार ये झूठे हैं जुबान के, कसम खा के मुकर जाते हैं। हमारे यहाँ पे हमें हर गल ते खसम अदालत खा जाते हैं ना, जज भी खाई जा रहे हैं, वकील भी खाई जा रहे हैं, सारे खाई जा रहे हैं। खान पीन सारी कौम ही खान से लगी है, कसम भी खानी है। हमारे गाँव में वो कुछ लोग हैं, उनका सारा दिन काम एक दूसरे में पर्चे कराना है। पंचायत का सिस्टम अब तो शुक्र है खत्म हो गया, तो कुरान मजीद हर बंदा तो चाहे कुरान, एक दूसरे को कहीं जा रहे होते हैं। एक उठा लेता है, कहते जी मैं कुरान चुकना है इंज है, वो दूसरा भी कहता है केड़ा भारा है मैं भी चुक लेना इंज है। ला माफ करिए तो हाल है लिटरली, कहता है केड़ा भारा मैं भी चुक लेना इंज है। अब वो दोनों में से एक ही सच्चा है, दोनों तो नहीं सच्चे हो सकते, लेकिन कुरान उनके लिए उठाना मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, ये किताब थोड़ी कुरान है, इस फार्म में तो नहीं आया था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब था जिसने बर्दाश्त किया। हमने भी पढ़ना है, फजर पढ़ो, फजर के बाद ऊंची आवाज में ठहर ठहर के थोड़ा थोड़ा तरतील से प्यार से पढ़ो, फिर उस पर अमल करें। तलावत भी करनी है लेकिन उस पर अमल हो। अगर वही अमल मैं उससे ऑपोजिट जा रहा हूं, मैं पढ़ या अल्लाह या रहमानो या रहीम, और पूरे महल्ले में मैंने लड़ाइयां लगवाई हुई हैं, जेड़े घर गई हैं उत्थे जनाब सासू की लड़ाई लुआती है। तो ये कौन सा कुरान मैं पढ़ रहा हूं, मेरे अमल में नहीं है। लेकिन अगर मैं सही भी पढ़ रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, तो ये कैफियत तारी होती है जो आप में होना शुरू हो गई। आप रेडिएट करते हैं, वो रेडिएशन है सारी की सारी। प्रैक्टिकल में कमी है, पानी ज्यादा पीना है, सब्जी के करीब रहना है। ठीक है, आपको फरिश्ते मना करते हैं, रोक रहे होते हैं, वजू बार बार टूटता है, फिर इवन ब्लीडिंग जारी हो जाती है। ठीक है, ये सारी कैफियत, कैफ सुरूरो कैफ समझते हैं, किसी भी चीज का नशा, वो कैफ चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसलिए तो नहीं इबादत करनी, इबादत तो आपने करनी 24 घंटे, हर सांस इबादत है उसकी। बाकी जो उसने फर्ज नमाजें की है वो 5 पढ़े, उसके अलावा उस नमाज को कायम करना है। वो कायम ये है, मैं डॉक्टर हूं, अब यहाँ पे मैं अस्पताल में बैठा हूं, यहाँ पे मरीज 30 बीमार है, सीरियस है, मैं उन्होंने दवाई नहीं दे रहा, तो मैं अपने मसले से नमाजा पढ़ी जा रहा। मैं नमाज की तो कज़ा बाद में पढ़ सकता हूँ। जो मरीज मेरा वेंटिलेटर पे पड़ा, उसे मैंने दवाई टाइम पे नहीं की, वो उसके तो घर वाले नहीं मुझे छोड़ेंगे। ऐसे ही है, वो माशरती नूम भी साथ पास करनी है ना। और जो ज्यादा पढ़ रहा है, हलाकत इन नमाजियों के लिए है जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज मांगने पे भी नहीं देते, जो यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद नहीं करते, और जो भूखे को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देते। यही है सूरह माउन। इसमें तो वो नमाजी सारों को पकड़ लिया उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि नमाजें नहीं पढ़नी, लेकिन वो नमाजी जो नमाज अपनी से गाफिल है, नमाज भी पढ़ रहा है, उसको समझ ही नहीं है कि क्या पढ़ रहा है। एक 9 साल का बच्चा तो नमाज पढ़ रहा है, बाबा कितने नफल पढ़ने हैं, सुन्नत पहले पढ़नी है, नफल ये तो पढ़ रहा है। वो 50 साल यही नमाज पढ़ी जा रहा है, 60 साल की उम्र में भी यही नमाज पढ़ी जा रहा है, बस मैं पढ़ ले रहे, नफल मेरे हो गए पूरे। उसको समझ क्या आई? वो नमाज मसले के पे समझे कि वो तो नेट प्रैक्टिस है। असल मैच तो शुरू होना है जब उसने पब्लिक की तरफ जाना है, मखलूक खुदा की तरफ जाना है, मसले से उठना है और मखलूक की तरफ जाना है। अब वहां कैसे डील करता है? वहां भी अगर उसे अल्लाह याद रहता है, कहते हैं नमाज में इधर उधर नहीं देखते, नमाज में अल्लाह को देखना होता है ना, नमाज होती है अल्लाह को देखने का नाम है। तो कायम ये है कि आप मसले से हटे तो आपको हर जगह अल्लाह नजर आ रहा हो, और आप जब अल्लाह देख रहे हैं तो आपकी क्या जरूरत है आप कुछ गलत करें। आप जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए करें, और जो अपने लिए ठीक नहीं वो दूसरों के लिए नहीं ठीक हो। हमारी ऐसी नमाजें नहीं है ना, हम दूसरों को खाना खिलाने देते हैं, वो छड़ परे नशई नूं खुआई जा रहे हैं। वो यार खिला दो, नशई एक होना लेता है, खाना तो खिला दो। हो गई तबीयत ठीक, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अब जाते हुए खिड़की शीशा ना बंद करना गाड़ी का, थोड़ी हवा लगने दो, ठीक हो जाएगी। हवा थोड़ी लगेगी ना सर को तो ठीक हो जाएगा। मैं समझा तू जाने के लिए उठी है,
अच्छा वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है जाओ। मैं कई बार गुस्सा खा के भी मरीज चला जाता है ना कि डॉक्टर साहब नमाज ही पढ़ाई जाते हैं। तो आपने अपनी पढ़ाई तस्वीर कोई नहीं करनी, एक हफ्ता कर लें, ठीक है, ठीक है। मुझे गुनाह होएगा ना, तो आपने रात को 5 बार अलिया कहना और सो जाना, और दिन में 3 बार अल्लाह करना, एंड नथिंग एल्स। ठीक ठीक हो गया। हाँ, बेगम साहबा को खुश करे, ਐਵੇਂ कोई गिफ्ट लै जाओ, पैरों ਨੂੰ नहीं हथ लाना, सिर ਨੂੰ ला ਦਿਓ, सिर पे ना जाके हाथ रख दियो। ठीक है, लेकिन अदा ऐसी अपनाएं, उनकी दुआ नहीं, वो तो गिफ्ट तो लेके जाते रहते हैं बेशुमार। नहीं, बस वो जरा यूनिवर्सिटी के लड़के की तरह लेके जाएं। ओके ओके, आप इस तरह लेके जाइएगा जिस तरह पहली बार किसी काकी को कोई गिफ्ट दिया था। चलिए ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाइएगा ना उन्हें, ओके हो गया, ठीक है ना। बस इस तरह से जरा थोड़ा माहौल ही चंगा कर लो, की हो गया। वो लाख आगे से कि क्या हो गया, शर्म करें, कुछ बच्चे बड़े हुए हैं, तुसी सब दे सामने ना शुरू कर दो। वैसे आज ही सब दे सामने होती है, ठीक हो गया, ठीक है। उन्हें प्यार से उनकी दुआ ले ले, लेकिन अपने आप में आपने ये कर, ठीक है। फिर उसके बाद हफ्ते के बाद 3 बार अल्लाह पानी जारी रखिएगा, अपनी कोशिश जारी रखिएगा, ए काम बधा दियो, ठीक है। चाहे कीड़ियों को बिस्किट इस सुबह डाल दिया करे, जो खुद शौक से खाते हैं वो किसी को खिला दिया करे, पौधों को पानी दे दिया करे, बस वो अमल एक कोई अपना ले। मखलूक की बेगर्जी से खिदमत, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना, हिसाब नहीं लगाना कि इसने मेरा थैंक यू किया कि नहीं किया, या इसने एक्नॉलेज किया कि नहीं किया। नहीं, नेकी कर, दरिया रहमत में डाल। वैसे मैं कबूतरों को और परिंदों को डेली दाना डालता हूँ। वो आप खुद नहीं खाते वो दाना, आपने जब डालना है तो वो डालना है जो खुद खाते हैं शौक से। कबूतरों का तो नेट प्रैक्टिस थी, तो असल में तो आजकल इंसान मर रहे हैं, रोज हमारी इमरजेंसी में 2-3 खुदकुशियों वाले आए होते हैं। लोगों के पास तो खाने को नहीं है, आप लोगों के तो कारोबार चल नहीं रहे, जी जी, लेकिन माशाल्लाह रिजर्व्स में बहुत कुछ है। लोग डेली वेजेस के पास तो रात का खाना नहीं है, सच बात जो है। हम डेली मैंने रखा हुआ ऐसा कि मैं लोगों को वहाँ पे मियाँ साहब को पता है कि खाना लोगों को खिलाता हूँ। बस वो चोरी खवाओ, सामने नहीं खुआना। नहीं चोरी, वो यानी कि उधर लोगों को पता है, वो जाके नाम लेते हैं, जी मुझे उन्होंने भेजा, मैं कान में कह देता हूँ कि भाई जाके नाम ले लो, वो उनको दे देते हैं, बस इस तरह होता है। चले बस माशाल्लाह खिलाते रहे जो खुद खाते हैं। जी जी, वही वही, ठीक है, जो खुद खाते हैं वो शौक से खिलाते रहे। बाकी ये इतना काम करना है जितना मैंने कहा, इंशाल्लाह। बाकी दुनियादारी अपनी ध्यान से करें, लाजमी होगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह खैर करेगा। जज़ाक। आपने उसके बाद बंदे ठीक किया करने हैं, जो आपको बंदे मिलेंगे कारोबारी, फिरौन क्लास अपनी जैसी, ठीक है। उन्हें आपने कहा करना है कि यार कोई जिन नहीं गा, कोई भूत नहीं गा, यार जिन इतने फारिग है ही नहीं है। मेरी जिद्दों जो ना गल ये करे भाई साडे हत्थां देखो, साडे ते आपे असीं ते गोरियां दे सारियां दे मगर गए हैं, तो मानते ही नहीं वो बेचारे इस बात को। कहते भाईजान शैतान ने मुझे कहा, मैं पाकिस्तान की करना है, मैं ते आइडिया लैन आंदा, हाई स्टडीज करनी होण ते मानना इत्थे। वो साडे कोल यूरोप नहीं मुक रिया, अमरीका नहीं मुक रिया, सारे चंद ते पहुंच गए जे, ते असीं ते उन्हां नूं फड़ना हुंदा है, ते तुसीं इत्थे साडा ते चक्कर ही कोई नहीं गा। मुझे उन्होंने अपनी चुड़ैलें दिखाई, अल्लाह की कसम, मैं कहा यार कहना साढ़े ना उड़ा वादा कोई नहीं, सानू ऐथी लभियां ने। वो वाकई नहीं, उनका बनता ही नहीं है किसी को चमड़ना चुमड़ना, उनकी बड़ी प्यारी प्यारी जिंदगी उनके पास, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो जिसको आप आवाजें दे रहे होते हैं वो सीने से आ चढ़ता है कि यार मेरे अच्छे में आगे गल कर, ठीक है, वो वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। समझ गए? ला हौला वला कुव्वता आप ही तो कहते हो सारे, ਉਹਦੇ इलावा कोई कुव्वत नहीं की। इन्हें बच्चे दसने नहीं, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, हर जगह अल्लाह ही है, इधर अल्लाह ही है, तो वो अल्लाह ही होएगा। और वो पछाणो भी तो सही ना, आवाजें ही मारी जा रहे हो, तो वो कितने उन्हें ऐसे फड़ लिया तुहानू, यार चुप कर, मैं आ गया। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले